मैंने अपने सहकर्मी की पत्नी से प्यार किया। मैं ऑफिस के काम से उसके घर पहली बार गया था और उसकी खूबसूरत बीवी को देखकर। मेरा नाम संतोष है। मैं 28 साल का हूँ और मैं दिखने में बहुत कम सुंदर नहीं लगता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। यह बात उस दिन की है जब मुझे ऑफिस के एक फाइल देने अपने सहकर्मी के घर जाना था, पर रास्ते में जाते समय उसने फ़ोन करके बताया कि वो ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है और उसने बोला कि यह फाइल मैं जाकर उसकी पत्नी को दे दूँ। मैंने उसके घर पहुंचकर जैसे ही घर की बेल बजाई तभी उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसकी पत्नी को तो मैं देखता ही रह गया। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग का ब्लाउज पहना हुआ था। उस छोटे ब्लाउज की वजह से वह काफ़ी हॉट लग रही थी। कपड़े टाइट पहनने की वजह से एक लकीर सी उसके सीने पर दिख रही थी। उसकी कमर भी मस्त दिख रही थी। ऐसी खूबसूरत औरत को देखकर तो मैं ये भूल ही गया कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मेरे हाथ में फाइल थी, पर उनके आगे इस काम का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें देखकर मेरे अंदर उसके प्रति गंदे विचार आने लगे। मैंने सोचा कि आज उनके पति के घर में न होने का फ़ायदा उठाया जाए। फिर उसने मुझे अंदर बुलाया और सोफ़ा पर बैठने को कहा। वो चाय लेकर आई और बोली, आज मेरे पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया है और इस वजह से ही वो फाइल नहीं ले पाए आपसे। मैंने कहा, उनसे कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, आज मैंने आपको पहली बार देखा है भाभी जी। देखिए संतोष, मेरा नाम सोनाक्षी है। आप नाम लेकर भी बुला सकते हैं, क्योंकि अब तो आपका आना जाना रोज ही लगा रहेगा। और हम दोनों हंस पड़े। मैंने सोनाक्षी को फाइल देने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे फाइल देने लगा, पर उसकी तरफ से कोई रिएक्शन न मिला। फिर मैंने सोचा कि लगता है सोनाक्षी जल्दी ही अपनी झोली में आ गिरेगी। जब मैं लौटने लगा तभी मैंने बाहर देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। सोनाक्षी ने मुझसे कहा, आप थोड़ी देर और रुक जाए। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास एक और मौका है। मैं रुक गया। फिर वो बालकनी में पड़े कपड़े उतारने चली गई। तभी उसने मुझे बालकनी में बुलाया और कहा कि मैं उसकी कपड़े उतारने में मदद करूं, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े गीले हो रहे थे। घर में अंदर आने पर हम दोनों लोग भीग गए। उसके गीले बालों की वजह से वो बहुत कमाल की लग रही थी। गीली साड़ी की वजह से उसका शरीर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा था। उसके भीगे बदन की वजह से मैं मदहोश हुए जा रहा था, पर मैंने अपने आप को रोका और सही समय का इंतज़ार किया। उसके बाद वो कपड़े रखने लगी। फिर सोनाक्षी अपनी गीली साड़ी बदलने चली गई और यही वो सही मौका था। मैंने जब दरवाजे खोल के अंदर देखा तो वह अपनी साड़ी उतार रही थी। मैं जानबूझकर अंदर चला गया। उसने मुझे देखकर तुरंत ही अपने सीने को साड़ी के पल्लू से छिपा लिया और बोली, आप अंदर कैसे आ गए? मैं बोला, मैंने सोचा आपकी साड़ी उतारने में मदद कर दूं। सोनाक्षी गुस्से में आकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर मैंने जाकर सोनाक्षी को पकड़ लिया और बोला, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। और वो शर्मा गई और अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मैं कहाँ उसे छोड़ने वाला था। और वो थोड़ा झटपटाई और बोली, कुछ छू रहा है तेरा? मैं बोला, अभी तो बस छुआ है, फिर दर्द देगा। वो मेरा इशारा समझ गई और समझ गई यह मुझे आज छोड़ेगा नहीं। मैंने फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया। उसे अपनी तरफ खींचा और अपने हाथ से उसका मुंह उठाया और किस करने लगा।
करीब 10 मिनट तक हमने एक दूसरे को किस किया। फिर उसकी कमर पर मैंने एक चुटकी काट ली। तभी सोनाक्षी बोली, ये क्या कर रहे हो संतोष? मैं बोला, आज तुझे मैं जन्नत की सैर कराऊंगा, जो तुम्हें तुम्हारे पति ने कभी न कराई होगी। सोनाक्षी बोली, मेरे पति बहुत छोटे हैं और मुझे अच्छे से प्यार नहीं कर पाते हैं। मैं उसकी साड़ी को पकड़ा तो वो झूले की तरह घूमने लगी और एक जोर का हाथ उसके कमर के नीचे मारा। वह चिल्लाई, आह, क्या कर रहे हो? फिर दोनों 1 घंटे तक खूब एंजॉय किए। अब बारिश भी बंद हो गई थी। उसके बाद संतोष चला आया। अब संतोष अक्सर सोनाक्षी के घर किसी न किसी बहाने से पहुंच जाया करता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो मेरे दोस्त को हमारे और सोनाक्षी के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अब मेरे दोस्त और मुझसे झगड़ा शुरू हो गया। सोनाक्षी भी कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम मुझे तलाक दे दो। मैं संतोष के साथ शादी करूंगी और इसी के साथ अब रहूंगी। अब संतोष के दोस्त ने पुलिस के पास गया तो पुलिस ने तीनों को थाने पर बुलाया। तब सोनाक्षी अपनी पूरी व्यथा सुनाती है और कहती है, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं इसके साथ किसी भी हालत में नहीं रहूँगी। तब पुलिस बड़ी असमंजस में पड़ गई। फिर पुलिस वालों ने किसी तरह तीनों को समझाकर घर भेज दिए। सोनाक्षी संतोष के साथ रहने लगी। हार कर उसके पहले पति ने तलाक दे दिया। अब संतोष और सोनाक्षी दोनों बहुत खुश हैं। धन्यवाद।